चलो बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में, अच्छा वो एडवर्बियल फॉर्मेशन में चेंजमेंट किया था अपन, है ना। इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट था। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास आसान रहने वाली है थोड़ी। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। माई अंकल गॉट हिज मैसेज फ्रॉम सम ऑफ हिज क्लाइंट्स। माई अंकल गॉट हिज मैसेज फ्रॉम सम ऑफ हिज क्लाइंट्स। इस सेंटेंस में मैं कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ। माई क्या है, हिज क्या है, सम क्या है, और ये हिज क्या है। इन सब के बारे में आप मुझे बताएंगे, या इसको थोड़ा घुमा देता हूँ मैं। सम क्लाइंट्स ऑफ हिज। इसमें ये सम क्या है और फिर ये हिज क्या है, इन सब के बारे में आप मुझे बताएंगे। बताइए। माई क्या है, हिज क्या है, सम क्या है, और आगे वाला हिज क्या होगा, बोलो जरा। एक, सम ऑफ हिज फ्रेंड सेड दिस। इसमें ये सम क्या है, हिज क्या है, और ये दिस क्या है। चलो पहले मैं बताऊं। पहला कहोगे सर ये कौन है, ये नाउन है, तो ये कौन है, डिटर्मिनर। ये नाउन है सर, तो ये कौन है, डिटर्मिनर। ये नाउन है, तो ये कौन है, डिटर्मिनर। ये कौन है, प्रोनाउन। ठीक है। चलो, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, सम क्या है, प्रोनाउन है। हिज क्या है, डिटर्मिनर है। दिस क्या है, प्रोनाउन है। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ। अब मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछ लेता हूँ। इसमें एडजेक्टिव कौन कौन है, कहीं भी एडजेक्टिव का यूज हुआ है क्या। एडजेक्टिव का यूज किसी भी इन दोनों सेंटेंसेस में कहीं भी एडजेक्टिव का यूज हुआ है क्या, बताइए। कहीं भी हुआ हो, बताइए। है, नहीं हुआ। दिस मैन नॉज गुड प्लेसेस। इसमें ये दिस क्या है, गुड क्या है, बताइए। ये क्या है, ये कौन हुआ, नाउन। ये डिटर्मिनर हो गया। ये कौन है, ये कौन है, ये एडजेक्टिव। इसका मतलब जो एडजेक्टिव जो होता है, क्या वो नाउन से पहले आता है क्या। डिटर्मिनर किससे पहले आएगा। फर्क क्या हुआ फिर दोनों में, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में क्या फर्क हुआ, बोलो। एक फर्क तो मेरा क्लासरूम में बताया हुआ है। कौन सा, एक एक्स्ट्रा डिटेल, दूसरा। इसके अलावा कोई और अंतर बताओ, ये तो मैंने बताया है, ये तो मेरा बताया हुआ है। इसके अलावा बताइए।
है। इन सेंटेंसेस को देख करके बताना है कि सर क्या क्या दिक्कत है, मतलब क्या क्या जो चीजें होती है। बताओ, मेरी बात को सुनना समझना ध्यान से। एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव का क्या काम है और डिटरमिनर्स क्या होता है। एडजेक्टिव जो होता है, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब द नाउन, किसको डिस्क्राइब करेगा ये, और डिटरमिनर भी किसको डिस्क्राइब करेगा, किसको करेगा, ये भी नाउन को। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना, ये किस चीज को डिस्क्राइब करेगा, नाउन की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकता है। किसको डिस्क्राइब कर सकता है, पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, अमाउंट को कर सकता है, क्वालिटी को भी कर सकता है। समझ गया मेरी बात को। पोजीशन को कर सकता है, पोजीशन को कर सकता है, अमाउंट को कर सकता है, और क्वालिटी को भी कर सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो, पोजीशन को डिसाइड करने वाला कोई डिटरमिनर आप मुझे बता सकते हैं जो पोजीशन को डिसाइड करे। कोई ऐसा डिटरमिनर याद करो जो पोजीशन को डिसाइड कर रहा हो, किसी भी नाउन की पोजीशन को। बोलो, है? और याद करो, आज तक खूब डिटरमिनर्स पढ़े हैं तुमने, है? ये सारी पोजीशन ही तो है, सब पोजीशन ही तो है। सब कुछ पोजीशन होता है, जिसके साथ में आएगा उसको पोजीशन का ही दर्जा दिया जाता है। पोजीशन ही होती है वो नाउन की। पोजीशन तो तुम जानते ही हो, सारे के सारे पॉजिटिव डिटरमिनर्स। अमाउंट दिखाने के लिए सम, है ना, फ्यू होता है। और क्वालिटी दिखाने के लिए, क्वालिटी दिखाने के लिए कभी एडजेक्टिव और डिटरमिनर को देखे हो क्या। क्वालिटी कभी भी डिटरमिनर के जरिए। कईयों को लगता है कि अमाउंट ही क्वालिटी है, लेकिन आप जब बात करते हो किसकी, क्वालिटी एंड स्टेट ऑफ नाउन, नाउन की क्वालिटी के बारे में या नाउन की स्टेट के बारे में जो बात करते हो, वो डिटरमिनर नहीं होता। वो कौन होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। ये फर्क है किसमें, डिटरमिनर में और एडजेक्टिव में। अभी और भी फर्क है, अभी और समझाऊंगा। अब इसका मतलब, हमने ये जो सेंटेंस लिखे, इन सारे सेंटेंसेस में ये डिटरमिनर है। याद रख लेना, डिटरमिनर किससे चिपक के आएगा, हमेशा नाउन से चिपक के आएगा। यानी अगर डिटरमिनर है तो कौन दिखेगा तुम्हें, नाउन। डिटरमिनर कभी भी अकेला नहीं हो सकता। डिटरमिनर कभी भी अकेला, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव अकेला भी हो सकता है। वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जब एडजेक्टिव अकेला आता है तो उसका नाम क्या होता है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन है अभी तुम्हारे पास। इसका मतलब ये नाउन के बारे में बता रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन को डिस्क्राइब किस सेंस में कर रहे हैं, पोजीशन के सेंस में। ये अंकल किसके हैं जी, मेरे हैं। चलो, मैसेज को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, मैसेज किसका है, हिज, उसका है। तो ये भी पोजीशन को क्या कर रहा है, इसके ऊपर शो कर रहा है। चलिए, क्लाइंट्स जो होता है नाउन है, सम किसको दिखाई दिखाई दे रहा है, क्लाइंट्स को डिफाइन कर रहा है। ये क्या है, अमाउंट है। ये क्या है, कितने लोग हैं, कितनी मात्रा में। लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, वो डिटरमिनर नहीं है। ये डिटरमिनर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास नाउन ही नहीं है। इसके पास नाउन नहीं है तो ये डिटरमिनर भी नहीं है। नाउन होगा तो ही क्या हो सकता है, डिटरमिनर हो सकता है। बिना नाउन के डिटरमिनर यूज नहीं किया जा सकता। एडजेक्टिव किया जा सकता है, लेकिन डिटरमिनर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हिज प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन का कौन सा केस है, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन वाला केस है ना। जैसे माई का क्या होता है, माइन दिस कार इज, माइन दिस मैसेज इज,
दिस मैसेज इज हिज, ये मैसेज उसका है। दिस मैसेज इज माइन, ये मेरा है। तो ऐसा ही ये क्या है यहाँ, प्रोनाउन है। चलिए, सम यहाँ क्या है, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से कुछ दोस्त, दोस्तों में से कुछ दोस्त। इसका मतलब ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फ्रेंड्स को, जो नाउन है। इसको डिस्क्राइब कर रहा है फ्रेंड्स को जो, तो ये भी कौन है, सॉरी प्रोनाउन हो गया ना ये तो। नाउन में से कुछ है ना, डिस्क्राइब थोड़ा ना कर रहा है, नाउन में से कुछ बता रहा है कि दोस्तों में से कुछ दोस्त। इसका मतलब जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन होता है, प्रोनाउन। लेकिन ये हीज जो है वो इसके ऊपर क्या कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसके दोस्त, उसके दोस्त। तो ये भी क्या हो गया आपका पॉजिटिव डिटरमिनर। सेड दिस, ये प्रोनाउन हो गया। वर्ब के बाद में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। दिस जो है वो अकेला जब कभी भी आएगा तो वो कभी भी डिटरमिनर नहीं बनेगा। चलिए, दिस मैन, इसमें क्या है, नाउन है, लेकिन इसमें ये दिस क्या बन गया, डिटरमिनर। क्यों, क्योंकि किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस मैन को। तो दिस मैन। नॉज क्या है, वर्ब होगी। प्लेसेस, किस तरीके के प्लेसेस, क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, गुड प्लेसेस, वो आदमी अच्छे जगह जानता है घूमने के लिए। तो ये क्वालिटी है क्या, गुड, बैड, बेटर बोलते हैं ना, कैसी क्वालिटी इसकी। तो ये क्या हो गई आपकी क्वालिटी। तो ये किसको कर रहा है, हाँ, सेड स्टेट होता है, सेड मैन, सेड वुमेन। तो वो क्या, सेड किसको क्वालिफाई करेगा, मैन या वुमेन को, जो क्या है स्टेट है, उसकी अवस्था है, अभी वो किस अवस्था में गुजर रहा है। समझ गए ना तो मेरी बात को। तो दो तीन अंतर तो ये है, एक बार ये लिख लो ऐसा कैसा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ये बात जरूर लिख लेना साथ में कि डेटर्मिनर जो होता है वो नाइन्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आठ तो हमने लिख रखे हैं नोटबुक में, नौवा जो कौन है वो डेटर्मिनर होता है। आज की क्लास आसान होगी, लेकिन आगे वाली तीन क्लासेस मुश्किल होंगी फिर, इन्हीं पे बेस्ट होंगी वो। इन 26 27 क्लास के बाद में तुम्हें मालूम होना चाहिए कौन सा सेंटेंस में क्या जो चीज़ यूज हुई है वो क्यों हुई है, उसका नाम क्या है। फिर आएगा इंग्लिश प्रो 2.0। होता है या ओ होता है, ओ का मतलब क्या होता है, हम्म? जैसे ही ये 25 26 क्लासेस हो जाएंगे रिकॉर्ड, ये यूट्यूब पे डालूंगा। उसके बाद में 2.0 की 25 क्लास, ये 100 सवा 100 के करीबन टोटल क्लासेस हो जाएंगी। लिख लिया गया है, बढ़ जाए आगे।
हो गया। आप देखो आगे और क्या क्या अंतर हो सकता है इनमें। ये तो है ही है। एडजेक्टिव वर्सेस डेटर्मिनर्स। सबसे पहली बात, एडजेक्टिव जो होता है और डेटर्मिनर जो होता है उनमें एक कॉमन अंतर है, छोटा सा। क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव का डिग्री ऑफ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। एक तो इनमें फ़र्क ही है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि हमने बातें जो लिखी हैं क्वालिटी हो सकती है, स्टेट भी डिग्रीज पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन ना तो पोजीशन की हो सकती, ना पोजीशन की, और ना अमाउंट की। उनकी डिग्री पॉसिबल नहीं हो सकती। तो पहला बेसिक सा अंतर क्या है दोनों में? डिग्री ऑफ कंपैरिजन पॉसिबल होता है, इसमें नहीं होता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। ये एडजेक्टिव ही है, इस एडजेक्टिव की दोनों डिग्रीज पॉसिबल हो पाई। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि माई, मायर और माईएस्ट। माई यहाँ देखियो ही कदे, मैं तो लिखता है शर्म आवा, ऐसा नहीं होता है। समझ गए ना मेरी बात को? डिग्री ऑफ कंपैरिजन डिटरमिनर का पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ किसका होता है? एडजेक्टिव का। एक अंतर तो ये है, ठीक है। ये अंतर पर्याप्त होता है। एक और होता है, वो भी लिख लेते हैं। आप जो है एडजेक्टिव को जब देखोगे, मॉडिफाइड, उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है, मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स। यानी एडजेक्टिव जो है वो एडवर्ब से क्या हो जाते हैं? मॉडिफाई। जैसे वेरी इंटेलिजेंट होता है ना, है ना। हैवी इनफ, तो ये दोनों मॉडिफाइड हैं, किससे? एडवर्ब से। ये भी और ये भी। ये एडजेक्टिव है, ये इसका एडवर्ब है। ये एडजेक्टिव है और ये इसका एडजेक्टिव वाह एडवर्ब है। इनफ ऐसा एडवर्ब होता है तो एडजेक्टिव के बाद आकर के अपना बिहेवियर दिखाता है। समझ गए ना मेरी बात की? अभी अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर में एडजेक्टिव की कुछ पोजीशंस होती हैं, कौन सा एडजेक्टिव पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। लेकिन ये तामझाम आप डिटर्मिनर में पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। क्या कभी देखियो सोमाई, सोमाई होगा क्या? होता है क्या? सो इंटेलिजेंट होता है ना, सो वीक होता है, लेकिन सोमाई नहीं होता। इसका मतलब दे या नॉट मॉडिफाइड बाई एडवर्ब्स। तो ये हो गए इसके दो जो काम आने वाली चीजें। समझ गए ना मेरी बात को? कोई तुमसे आप फर्क पूछे तो बता दोगे ना? अब तुम्हें एक तो जो क्लासेस में होता है वो है ही, उसके अलावा लिख लीजिए।
क्या महेश, कहाँ था इतने दिन? दिखाई नहीं दिया तू हमको। कॉलेज पेपर चल रहे हैं? हो गया? आज हमारा भी है। लिख लीजिए। ये तो हो ही गया। हो गया। बढ़े आगे। आप देखो, समझना सुनना। अभी तक जो बातें तुम्हें मैंने बताई है उनमें तुम्हें कुछ मालूम थी और कुछ मालूम तो थी, लेकिन पर्दे पे नहीं थी। अंदर ही अंदर तो तुम्हारे को वो बात मालूम थी कि ऐसा होता है, लेकिन अब पर्दे पे है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। हाँ। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने। मैंने लिखा, दिस इज ए गुड मैन। दिस इज ए गुड मैन। और एक मैंने लिखा, दिस मैन इज गुड। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, और इन दोनों में एडजेक्टिव कौन है, डिटर्मिनर कौन है, पहले मुझे ये बताइए। बताइए। दिस डिटर्मिनर है ना? नहीं है। क्या है? प्रोनाउन है। चलो, ये नाउन है तो ये कौन हो गया? कैसे पता चला ये? हाँ। चलो, विच काइंड ऑफ मैन ही इज। विच काइंड ऑफ मैन ही इज। विच काइंड ऑफ का जो आंसर होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। दिस मैन, दिस क्या है? डिटर्मिनर। चलिए, इज गुड क्या है? एडजेक्टिव है ना? एडजेक्टिव है ना? अभी मैंने क्लियर किया था ना कि एडजेक्टिव की औकात इतनी है कि वो अकेला भी आ सकता है, लेकिन डिटर्मिनर की नहीं है। डिटर्मिनर नाउन से चिपक के रहेगा, और एडजेक्टिव अकेला भी आ सकता है। मुद्दा ये है वो बात अलग से करता है फिर। बातें नाउन के बारे में ही करेगा वो, लेकिन कहीं भी आकर के कर सकता है। और डिटर्मिनर कैसे बात करेगा? एकदम कंजा आगे। वो जोर से नहीं बोल सकता। समझ गए ना मेरी बात को? लेकिन एडजेक्टिव चिल्ला सकता है। अब सुनना ध्यान से। अब ये जो ऊपर एडजेक्टिव यूज हुआ है, इस फॉर्मेशन को बोला जाता है एट्रीब्यूटिवली यूज्ड। यानी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव क्या हुआ? एक ऐसा एडजेक्टिव जो कहाँ होगा? नाउन से पहले होगा। उस एडजेक्टिव का नाम क्या होता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। और इस तरीके के जो एडजेक्टिव का यूज है उसे एट्रीब्यूटिवली यूज्ड एडजेक्टिव कहा जाता है। समझ गए मेरी बात को? चलो, ये जो एडजेक्टिव है ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया ना, कॉम्प्लीमेंट की जगह कौन कौन आ सकता है? नाउन आ सकता है कॉम्प्लीमेंट की जगह।
प्रोनाउन आ सकता है और खुद एडजेक्टिव आ सकता है। ये तीन ही चीजें आ सकती हैं। कौन कौन बन सकता है कॉम्प्लीमेंट? या तो नाउन या प्रोनाउन या खुद एडजेक्टिव, बाकी और कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता। इस बात को बोला जाता है प्रिडिकेटिवली यूज्ड एडजेक्टिव। क्या बोला जाता है? प्रेडिकेटिवली यूज्ड एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव का नाम होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, जो क्या बन रहा है, सिर्फ अकेला ही प्रेडिकेट बनने की कोशिश कर रहा है। समझ गए ना तो मेरी बात को? तो एडजेक्टिव की कितने टाइप्स होगी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एक तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरा प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव। समझ गए मेरी बात को? अब ध्यान से सुनना समझना। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं? मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं अब एडजेक्टिव को, टॉपिक को खा गया पूरे को। इन 15-20 मिनट की क्लास में पूरा एडजेक्टिव टॉपिक क्या हो गया तुम्हारा? कंप्लीट हो गया है। जो तुम 20 दिन जिस टॉपिक को पढ़ते हो उसमें से काम काम की चीजें जो थी मैं 15 मिनट में बता चुका। सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए, सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए जो आवश्यकता है ना हमें, वो चीजें हमारे पास अब नोटबुक में तुम्हारे सामने है। अब जो ग्रंथ है बड़े वाला, वो ग्रंथ किस काम आएगा? वो ग्रंथ अलग अलग एडजेक्टिव के बारे में जानने में काम आएगा कि कौन सा एडजेक्टिव क्या परफॉर्मेंस दिखाता है। अब यही दो तरीके एडजेक्टिव बनते हैं जो तुम पढ़ते हो सारे के सारे। जितने भी एडजेक्टिव तुम पढ़ते हो, या तो नाउन से पहले आता है या बाद में आता है। समझ गए ना? अब दिमाग लगाओगे तो तुम्हारे सामने एक लिस्ट बन जाएगी कि कौन सा एट्रीब्यूटिव होता है और कौन सा। हाँ, लिखो इतनी बात। हो गया? ये एक साथ पूरे रिवीजन का सिलेबस है, मतलब पूरे सिलेबस का रिवीजन है। कॉन्टेक्स्ट समझिए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। कॉन्टेक्स्ट कल सिखाया था ना, एक सेंटेंस के बहुत मीनिंग निकलते हैं। मैंने कहा चलेगा क्या मेरे साथ? अभी किस कॉन्टेक्स्ट में लोगे अगले वाले पे डिपेंड करता है। किस कॉन्टेक्स्ट में सुनोगे इस बात को आप? इधर आ रहे? अब इस बात को किस कॉन्टेक्स्ट में लोगे डिपेंड्स ऑन यू, योर पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्टेक्स्ट रियल कौन सा होता है? जब स्पीकर और लिसनर दोनों आपस में क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। पॉट थ्योरी एक होती है, मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में। एक लिंग्विस्टिक रहे हैं हमारे इंग्लिश के, उनका मानना ये था, पॉट थ्योरी में वो कहते हैं कि अंग्रेजी अगर आपको सीखनी है, बातचीत करनी है इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश वर्ड टू वर्ड नहीं चलता। इंग्लिश वर्ड टू वर्ड, अगर आपको वर्ड का मीनिंग मालूम भी है तो आपको इंग्लिश नहीं आती। उनका कहना है कि सारा का सारा जो ब्रह्मांड है और उसके अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो भी बात मुंह से निकालते हैं, वो बात जब पूरी की पूरी एक साथ परोसी जाए आपके सामने थाली में, तब वो बात क्या आती है, समझ में आती है। समझे? स्पॉट थ्योरी क्या कहता है?
जब सारी बात जब तुम्हारे सामने रख दी जाए तब तुम्हें वो बात क्या आती है, समझ में आती है। तो फिर तुम वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश ही क्यों करते हो, ऐसा वो कहते हैं। हम क्या करते हैं, गलती कहाँ कर देते हैं, वर्ड टू वर्ड चलने की कोशिश करते हैं सेंटेंस में। लेकिन सेंटेंस तो एक साथ आता है, टक, तुम्हारे आंखों के सामने, पूरा का पूरा। तो उसे पूरे का समझिए ना, किस कॉन्टेक्स्ट में है वो बात, किस कॉन्टेक्स्ट में। फिर नजरिए से देखिए कि क्या हो सकता था यहाँ। इसे ही कहते हैं कॉम्प्रेंसिव पार्ट अंडरस्टैंडिंग। और लैंग्वेज बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं हो सकती। जो इशारों से बात करते हैं उनके बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो समझ पाएंगे क्या, बातचीत कर पाएंगे क्या। ये रूल हमारे ऊपर भी लागू होता है। सीखते जाना, समझते जाना। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं तुम्हारे सामने। मैंने कहा दिस इज माई कार। एक मैंने कहा इट इज माई फोन। और एक मैंने कहा इट इज माई। कौन सा सही कौन सा गलत, तो तुम कहोगे सर पहला सही, दूसरा सही, और आजा आजा, शर्मा मत, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, बोलो गुरुजी ये नाउन है, नाउन से पहले, ये नाउन है, नाउन से पहले कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसका तो नाउन ही नहीं है, इसका तो नाउन ही नहीं है, और ये तो अकेला बिना नाउन के नहीं आ सकता। तो इसका सही जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दिस फोन इज, दिस फोन इज माइन। और इस माइन में कौन कौन शामिल है, माई प्लस फोन। और इस बात का नाम होता है पजेसिव प्रोनाउन। इस बात का नाम क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। यानी जब कभी भी आप नाउन नहीं यूज करना चाहते हो और नाउन के साथ आप पजेशन भी दिखाना चाहते हो, तब आप प्रोनाउन के पजेसिव केस का यूज करते हो। समझ गए मेरी बात को। पजेसिव प्रोनाउन जो है वो अकेला आ सकता है, माई अकेला, यानी पजेसिव डिटर्मिनर कभी भी अकेला नहीं आ सकता। उसके साथ तो तुम्हें हमेशा नाउन देखने को मिलेगा, और पजेसिव प्रोनाउन के साथ तुम्हें कभी भी नाउन देखने को, क्योंकि अगर प्रोनाउन ही हो गया इसका मतलब नाउन को तो वो खा गया, नाउन को खा गया तभी तो प्रोनाउन है। अब अगर प्रोनाउन ही बन गया तो फिर नाउन की क्या जरूरत। और साथ में वो क्या दिखाएगा, पोजीशन भी दिखाएगा। समझ गया मेरी बात को, लिख लीजिए ये बात भी। जब मैंने झुंझुनू में सबसे पहले इंग्लिश पढ़ाई थी इसी तरीके से पढ़ाई थी, 15 दिन में मुझे समझ में आ गया तेरी छुट्टी होने वाली है। फिर मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि ये तरीका जो करेला कड़वा होता है ना, जीभ को अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता है। जीभ ना अच्छा लगा है, गोलगप्पे सेहत के लिए अच्छा है ना, तो ये सेहत के लिए अच्छा है, ये सेहत के लिए देर से आएगा, देर से टाइम लगेगा। देखो एक चाइनीज इडियम है, शॉर्टकट्स कट यू शॉर्ट। मतलब समझे इसका, शॉर्टकट्स कट यू शॉर्ट। चाइनीज कहते हैं अगर तुम हर चीज का शॉर्टकट अपनाओगे ना तो तुम शॉर्ट हो जाओगे। शॉर्टकट इज नॉट नेसेसरी, शॉर्टकट इज और नीड। जरूरत है अपनी लेकिन नेसेसरी नहीं है। मतलब कई बार जरूरत पड़ती है लेकिन हमेशा नहीं पड़नी चाहिए। अगर हमेशा हमेशा अगर अपन शॉर्टकट्स का सहारा लेंगे तो फिर हम खुद क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। अपना माइंड डेवलप ही नहीं हो पाएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। और अंडरस्टैंडिंग जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक हम लैंग्वेज में एक सीमा तक अपन पढ़ सकते हैं। यानी 25 में से या 30 में से अगर तुम सवाल करोगे तो हो सकता है ओके वाके रट के तुम 25 में से 25 भी ले आओगे।
20 भी ले आओगे, 24 भी ले आओगे, लेकिन लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा आपको। वो वाली चीज़ नहीं आएगी कि मुझे इंग्लिश आ गई क्या ना। तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पता नहीं कर लो, रट रट आगे 25 में से 25 भी आ जाए, लेकिन 25 में से 25 बिना अंडरस्टैंडिंग के आते नहीं है। कुछ सवाल उसमें ऐसे आ ही जाते हैं जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ती है ना। तो शॉर्टकट्स कटियो, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। इस बात को जिसने अपना लिया वो सीख जाएगा, वो सीख जाएगा। इन सब को तुम्हें अप्लाई करना है अपने सवालों पे। जैसे तुम किसी भी टॉपिक का सवाल सॉल्व करने बैठो ना, तो उस सेंटेंस का पूरा ऑपरेशन तुम्हारे को करना है। उस सेंटेंस में जो वर्ड आया उसके बारे में तुम्हें मालूम होना कि कौन क्या है और क्यों आया है, किस तरीके से। क्योंकि देर आर 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज। बस वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज ही तो है। ये जो भी यूज होगा कहाँ होगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ यूज होना है, किसी वर्ड में होना है या किसी फ्रेज में होना है, या बस ये 3 ही तो होते हैं सेंटेंस को बनाने में। इन तीनों को खा गए तो पचा लेंगे उसको, और खाया ही नहीं तो पचाएंगे क्या, और ना पचाए तो एनर्जी नहीं आएगी, बाहर मार्क्स लिखन के नहीं आएंगे। चलो अब मैं एक लिस्ट और बनवा देता हूँ जो तुम सबको आती है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बनाऊंगा। तुमको मालूम है आई होता है, तुमको मालूम है वी होता है, तुमको मालूम है यू होता है, तुमको मालूम है ही होता है, सी होता है, दे होता है, और इट होता है। चलो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्या होता है, मी। वी का, यू का, यू ही होता है। ही का, ही जो होता है। सी का, हर होता है। दे का, देम होता है। इट का, इट ही होता है। इट का इट ही तो होता है ऑब्जेक्टिव केस। ही का हिम, ही का हिम होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। इसका माई होता है पजेसिव डिटर्मिनर, इसका अवर होता है, इसका योवर होता है, इसका हीज होता है, इसका हैर होता है, इसका देयर होता है, और इसका इट्स होता है। चलो इसका माइन होता है, इसका ऑवर्स होता है, इसका योवर्स होता है, इसका हीज होता है, इसका हर्स होता है, इसका देयर्स होता है, इसका कुछ नहीं होता, इसका कुछ नहीं होता। एक नॉन लिविंग पे कैसे दिखा देगा, नॉन लिविंग पे लिविंग का होता है। समझ गए ना मेरी बात को। इसका कोई पॉजेसिव मैं सुबह के बैचेज में लिखवाता हूँ इट्स, क्या लिखवाता हूँ, क्योंकि अभी उसको उनको यही ज़रूरत है तुम्हें, लेकिन इसका होता कुछ भी नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को। लिख लो, ये भी लिख लो। माना तुम्हें आता है, माना तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि जो कल पढ़ाऊंगा वो तुम्हें नहीं आता है। कल क्या होगा वो आज निर्धारित करता है। समझ गए मेरी बात को, है। ये तो बनाते रहना, तुम बना लोगे या तो आता ही है तुम्हें। इस बात का क्या मतलब हुआ बताओ। कल क्या होगा वो आज निर्धारित करेगा कि कल क्या होगा, क्या होने वाला है कल। इंसान की सबसे बड़ी फिक्र क्या है, कल क्या होगा। और इस फिक्र से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, आज क्या होगा। और आज तुम्हारे सामने है। अब जैसा तुम उसको तैयार करोगे, कल क्या होगा वैसा ही होगा। कल की चिंता छोड़ो और आज की चिंता करो। आज की चिंता करोगे तो कल की चिंता रहेगी नहीं। ये याद रख लेना मेरी बात। ये आज का तुम्हारा शुभ विचार। सुबह सुबह फ्रेश हो जाता है दिमाग, मोटिवेट हो जाता हूँ मैं तुमसे मिल करके।